रावण के सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल और बुद्धि, ये सब वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर उसका अधिकार हो। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जैसा योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था और उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही भोजन से खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा बेटा था, जो जगत के योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ था। रणभूमि में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके अंदर दया और धर्म नाम की चीज सपने में भी नहीं सोची जा सकती थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक सब यह संख्या में ढेरों थे। राक्षसों की सारी जातियों को तो कोई गिन भी नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से बोला, हे समस्त राक्षस दल सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। उनके मरण का केवल एक ही उपाय हो सकता है, और वह है उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मणों के भोजन, हवन और यज्ञ में आज तुम सब जाकर बाधा डालो। भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज ही हमारे पास आ जाएंगे। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा अपने अधीन कर लूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और उसमें देवताओं के प्रति बैर भाव को जगा दिया और कहा, हे पुत्र, जो देवता रणभूमि में धैर्य और बलवान हैं, जिन्हें अपने रण कौशल पर अभिमान है, जाओ उन्हें युद्ध में जीत कर ले आओ। मेघनाद ने उठकर पिता की आज्ञा के आगे शीश नवाया और फिर रावण ने अपनी सेना को आज्ञा दी और स्वयं हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में भागकर आश्रय लिया। देवताओं के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना के साथ देवताओं को ललकारते हुए गालियां दे रहा था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता रहा, परंतु उसे ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सारे अधिकारी, किन्नर, सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के वह पीछे पड़ गया। इनमें से किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां भी शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक अपने चरणों में सिर नवाते। और फिर उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार राजाओं का शिरोमणि सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनसे ब्याह कर लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा था उसे मेघनाद ने जैसे पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में थोड़ी भी देर नहीं की। उसने जो करतूतें की अब वह सुनो।